आज हम सीखेंगे इमेज रीटचिंग। हमें बेसिकली करना क्या होता है इमेज रीटचिंग में, हमें एक फोटो को टुवर्ड्स परफेक्शन लेके जाना होता है। बट परफेक्शन कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। अब किसी को लगता है कि मेरी फोटो में मेरी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, मेरी शक्ल ऐसी होनी चाहिए। कोई लोग होते हैं जो अपनी फोटो पोस्ट करने से पहले अपने मुंह फेस पे फ्रेकल्स वगैरह लगा लेते हैं वगैरह वगैरह। कुछ होता है जिनको जो अपनी बॉडी शेप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसको चेंज कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब इंक्लूडेड होता है इसमें। तो अब अभी हमारा है फेस रिटचिंग। इसमें क्या होगा कि ये जो फेस है शटरस्टॉक से ली हुई इमेज, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि जितने भी इसके फेस में फ्लॉज, अकॉर्डिंग टू मी जितने भी फ्लॉज हैं वो मैं फिक्स करूंगा। जैसे कि थोड़ी पैची स्किन है, रफ स्किन है, वो फिक्स करूंगा मैं। पिंपल्स वगैरह हैं, आई बैग्स, और हेयर कलर, आई कलर, फेडेड लिप्स हैं, ये सब मैं अभी फिक्स करूंगा। हमारे पास बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं जो प्रांजल सर ने लास्ट 2 क्लासेस पहले डिस्कस करे थे। तो आज हम थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग मोड्स के साथ यूज करेंगे, तो मैं एक बार ब्लेंडिंग मोड्स थोड़े से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी जो हम यूज करेंगे वो होगा ये वाला पैनल में से यूज करेंगे हम एक ओवरले शायद करेंगे, मैं बता दूंगा एक बार। सॉफ्ट लाइट हम यूज करेंगे, मतलब ये वाले सारे समझा देता हूँ। अच्छा देखो, विविड और सॉफ्ट लाइट करते हैं पहले। तो ये क्या करते हैं कि ओवरले, 2 लेयर्स का इंटरेक्शन जो होता है वो उस पर बेस होता है कि जो 50% ग्रे, विच इज एकदम ये वाला ग्रे जो होगा, जो ग्रे में 50% ग्रे होगा, उसका उसके रिस्पेक्ट में बेस्ड होते हैं ये वाले सारे, जो ये वाले ब्लेंड मोड्स हैं। ठीक है। तो इसमें ये होता है ओवरले में कि, तो पहले विविड लाइट करते हैं। विविड लाइट में क्या होता है, जो भी कलर लाइटर देन 50% ग्रे है उसको और लाइट कर देता है, और जो भी कलर डार्कर देन 50% ग्रे है उसको और डार्क कर देता है। तो क्या होगा कि चाहे वो कलर कोई भी हो उसका, लेकिन अगर वो 50% ग्रे इस पॉइंट के नीचे लाई कर रहा है तो वो उसको डार्क कर देगा, और अगर इस पॉइंट के ऊपर कहीं भी लाई कर रहा है किसी और कलर में तो वो उसको लाइट कर देगा। विविड लाइट में ये होता है। और विविड लाइट में ये चीज होती है, मतलब नॉर्मल लेवल की होती है, ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट लेवल की होती है, और साथ में वो कलर्स को सैचुरेट भी करता है। विविड लाइट एक ये वाला कॉन्सेप्ट 50% वाला उसके बेस पे चेंज करता है और सैचुरेट करता है इमेज को। सैचुरेट करना मतलब कलर, अगर ये कलर है तो उसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करता है टुवर्ड्स ग्रे स्केल, दैट इज सैचुरेटिंग। दैट वाज विविड लाइट। हार्ड लाइट क्या करता है, हार्ड लाइट सैचुरेट नहीं करता, लेकिन जो वो चेंज करता है ना, मतलब जितना वो लाइट और डार्क करता है 50% वाले बेस पे, वो बहुत हार्श होता है, मतलब ज्यादा एक्सटेंट पे करता है चेंज। सॉफ्ट लाइट में थोड़े कम एक्सटेंट पे होता है, और ओवरले इज नॉर्मल लेकिन विदाउट सैचुरेशन, विविड इज नॉर्मल विद सैचुरेशन। ठीक है। तो ये 4 कलर मोड्स मैंने अभी एक्सप्लेन करे हैं, अभी हमें यही नीड होंगे। उसके अलावा आई विल बी यूजिंग अ हाई पास फिल्टर अदर हाई पास। तो हाई पास क्या करता है, अब जैसे कि मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ। ये नई लेयर है, इस पे मैं 2 कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। मैं हार्डनेस चेंज कर रहा हूँ, ब्रश की और ओपेसिटी चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैंने ब्लैक लाइन बना दी और एक मैंने व्हाइट लाइन बना दी। तो क्या करता है हाई पास फिल्टर, जो लाइंस के बीच पे इंटरफेस है ना, उस इंटरफेस को या तो वो एविडेंट करता है, या फिर अगर उसको नेगेटिव में यूज करेंगे तो वो इसके बीच का जो इंटरफेस होगा उसको स्मूथ करता है। जहां पे भी अब्रप्ट कलर चेंज आ रहा हो वो उस जगह को स्मूथ करता है। तो हाई पास फिल्टर ये करता है। उसके अलावा हम आज यूज करेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर क्या करता है, वो बस फोटो को ब्लर कर देता है, एकदम बेसिक वाला ब्लर है ये। बाई डायरेक्शनल, मतलब वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दोनों एक्सिस पे ब्लर कर देता है। और हम आज यूज करेंगे एक कर्व सर ने समझाया था शायद। तो कर्व्स में का एक एप्लीकेशन है कि
जिसकी मैं इस पे कर्व लेयर लगा देता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर, कर्व लगाया, पैनल बड़ा किया मैंने। तो ये हिस्टोग्राम होता है, इतना तो बता दिया होगा, ये हिस्टोग्राम है, ये एक फंक्शन है। इस साइड डार्क कलर्स हैं, इस साइड लाइट कलर्स हैं, ये इंटेंसिटी बता रहा है कि कितने डार्क कलर्स हैं, कितने लाइट कलर्स हैं। ऐसे तुम कर्व का फंक्शन चेंज कर सकते हो इस पे डॉट्स बना बना के। तो एक तो ये है कर्व्स का, और एक चीज होती है कर्व्स में, अगर तुम सबसे फर्स्ट वाले हैंडल पे डबल क्लिक करोगे तो ये एक कलर को दूसरे कलर से रिप्लेस करता है, ठीक है। वो कैसे करता है मैं बताऊंगा अभी। तो वो मैं अभी कवर कर देता हूँ कि मैंने डबल क्लिक किया इस पे, मैं चाह, और ये आपका पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको कलर चूज करना है। एक बार नाम पढ़ो, कलर पिकर इग्नोर, टारगेट शैडो कलर। अब टारगेट शैडो कलर क्या है कि ये यहाँ पे आपको वो कलर सिलेक्ट करना है जो आपका टारगेट कलर है फॉर द शैडो टू बी। अब जैसे कि जिसके लिए हम आई बैक्स बैक करने के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट करूंगा विच इज द टारगेट कलर, जैसा मैं कलर चाहता हूँ करना। ओके, ऑल्सो वन थिंग टू नोट कि whenever I'm selecting a color, this should not be turned on, this should be turned on. ये this is the layer mask, this is the actual adjustment layer. तो इस पे जाके हम डबल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक में इन्वर्जन होता है, क्लिक इन्वर्जन करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्ट कर देता है वो सिंगल क्लिक में, हमें वो नहीं करना, हम डबल क्लिक कर रहे हैं। तो टारगेट शैडो कलर, वो कलर जो हम चाहते हैं जो रिप्लेस होने के बाद आए, तो इसमें ने वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और ओके करा, सेट एज डिफॉल्ट नो, और मैंने ये डार्क वाला कलर कर दिया। तो उस कलर के ऊपर उसने इस कलर के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। अब ये चीज हम कहाँ यूज करेंगे, ये चीज हम आई बैग्स करेक्ट करने में यूज करेंगे, जो मैंने अभी किया है, मैं फिर से कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो ये मैंने बेसिक बेसिक चीजें समझा दी हैं जो जो आज यूज होने वाली है। कुछ डाउट है तो फिर कीप मी पोस्टेड, व्हाट्सएप कर दो, यस सर विल एड्रेस इट, यस सर भी आज तो ओके। एंड चलो फिर अब मेन डेटा चेंज शुरू करते हैं। तो इस लेयर का मैंने नाम दे दिया बेस, इसको कर देते हैं बेस ही रहने दो, आगे चेंज करोगे। तो फर्स्ट चेंज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग कहाँ ध्यान जा रहा है हमारा, फेस पे, पिंपल्स पे। तो हम पिंपल्स को ठीक करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। अच्छा, फेस के पिंपल्स ठीक करने के लिए दो टूल्स हैं, एक तो हीलिंग ब्रश, एक स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग क्या करता है, मैं जूम कर रहा हूँ। अच्छा, जूम के लिए अच्छा दो तीन और शॉर्टकट्स बता दूं अभी फिलहाल। जेड दबा के एकदम जूम टूल आ जाता है, और वी दबा के मूव टूल, ठीक है। तो ये चीज याद रखो एकदम। उसके बाद आप यहाँ पे जो डबल स्क्वायर बना हुआ है, इन्वर्टेड स्क्वायर, इस पे क्लिक करोगे तो आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड व्हाइट सेलेक्ट हो जाता है, चाहे तुम कुछ भी कलर कर रखा हो। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिक फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा रिस्पेक्टिवली। और अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को रिवर्स कर देता है, यू सी। और इसका शॉर्टकट होता है एक्स। मैं एक्स दबाऊंगा तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अभी हमें फर्स्टली पिंपल्स ठीक करने हैं, तो हम जाएंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, अगर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो सॉरी, अगर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, मैंने नॉर्मल ब्रश टूल सेलेक्ट कर रखा था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये ऑल्ट दबा के साइज चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्लिक किया तो वो उस एरिया को रिप्लेस करता है जितना उस एरिया के सराउंडिंग में कलर्स है ना, जो मतलब यहाँ क्लिक किया तो इसके आसपास जो कलर्स है उस कलर से वो रेफरेंस लेता है और इंटेलिजेंटली उस कलर के आसपास के कलर से वो उस जगह को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। दिस इज व्हाट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल डज। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी टूल सिलेक्टेड हो आपका, चाहे अभी जूम टूल है, मेरा मूव टूल सिलेक्ट कर लिया मैंने वी दबा के, अगर मैं स्पेस बार होल्ड करके क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो मूव हो जाता है, मतलब मूव नहीं होता, ये हैंड टूल आता है और हैंड टूल से तुम कैनवस के अक्रॉस मूव कर सकते हो, ये होता है, दिस थिंग कम्स इन हैंडी। तो अभी मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया, इसका साइज कम कर रहा हूँ, इसकी हार्डनेस भी कम कर रहा हूँ मैं, और जहां जहां पे मेरे को लग रहा है पिंपल्स है मैं वहां पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखोगे, आप इस वाले फोकस करो, यहाँ पे रेडिश एरिया है, मैंने क्लिक किया वो उसे फिक्स कर रहा है।
ठीक है, तो मैं अभी यही कर रहा हूँ। अगेन ब्रश टूल, थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसका साइज जितना छोटा रखोगे इतना एक्यूरेट आएगा आपका, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। और एक चीज आप और कर सकते हैं, ये एक हैक है विच कम्स इन हैंडी अगेन, कि जिसकी आई एम सेइंग कि अभी तो ये वाले पिंपल्स एविडेंटली दिख रहे हैं, लेकिन वैसे हर पिंपल इज नॉट सो एविडेंट। उसको हम कैसे चेक करते हैं कि हम इसका ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं इस लेयर को। हमने बेस लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट किया और रेड्स और येलोज डाउन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम रेड्स और येलोज डाउन? क्योंकि जो हमारे पिंपल्स होते हैं वो यूजुअली रेड एंड येलो होते हैं। तो अगर हम इस लेयर के रेड्स और येलोज के कलर डार्क कर रहे हैं, तो देखो कि जहां जहां पे भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ गए, वो दिख गया कि देखो यहाँ पे पिंपल या फिर वॉट एवर फ्रेकल या जो भी हो, वो आपको दिख जाएगा अलग से। आप देखो अलग से जो जो नहीं नहीं भी दिख रहे होंगे नॉर्मली, वो अब अच्छे से दिख रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस थिंग कि ऐसे इजीली विजिबल हो जाते हैं। तो अगेन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और दिस थिंग टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। तुम टाइम लगाओगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट ओवर डू इट। तो जब हम इलस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें तो ये चीज ही होती है कि तुम जितना ज्यादा टाइम लगाओ उतना बेटर रिजल्ट आ जाता है। बिकॉज मतलब उसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क ही होता है। तुम उसमें ऐड कर सकते हो, और वो ऐड से तुम्हारा फायदा ही होता है और डिटेल ही आता है। बट इसमें क्या होता है फोटो एडिटिंग में, कि तुम ज्यादा ऐड करोगे ना, तो उतना एलिमेंट्स ऐड होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो जाती रहती है। तो आप देखोगे कि अभी तो दूर से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ ब्लर हुआ हुआ है थोड़ा सा। तो ये सब यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं बार बार ब्लैक कलर कर देता हूँ बिकॉज आई एम यूज्ड टू प्रेसिंग बी, बिकॉज मैं ब्रश टूल का यूज कर रहा होता हूँ यूजुअली। कहीं पे भी मैं कुछ एकदम फ्लो फ्लो में कुछ कर दूं तो पूछ लेना, बिकॉज आई माइट मिस सम स्टफ। तो अभी मेरे को लग रहा है बहुत हद तक हो गया है। नेक्स्ट चीज, अब हम स्किन को थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। अब देखो स्मूथ में क्या होता है, आधे लोग तो सोचते हैं कि स्मूथ करने तो हम ब्लर ही कर देते हैं। अब अच्छा, और हम एक तरीका है इसको ब्लर कर दें इमेज को, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ब्लर कर दो, हो गई स्मूथ। बट दैट इज नाउ हाउ इट वर्क्स। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने दोनों लेयर को सिलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, बिकॉज अच्छा फर्स्टली आई नीड टू एड्रेस कि हम जो भी नया चीज करेंगे ना इस इमेज पे, वो चीज हम नई लेयर पे करेंगे, ताकि हमारा काम कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैंने ये वाले चेंजेस इसी लेयर के ऊपर कर दिए होते तो वो डिस्ट्रक्टिव चेंज होता एंड आई कुड नॉट रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल इमेज। बट आई मैंने नई लेयर पे किया है तो आई कैन रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल इमेज। तो इसलिए जो भी स्टफ यू डू इट ऑन अ न्यू लेयर। उससे क्या होता है, द लाइक यू कैन गो बैक टू स्टफ। और ये थी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि अब हम जो भी काम करेंगे वो हम इस इमेज पे नहीं करेंगे विच इज ओरिजिनल। अब हम करेंगे इसमें जिसमें हमने पिंपल्स फिक्स किए हुए हैं। मैं इसलिए आपको नाम दे देता हूँ। इसमें हमने पिंपल्स फिक्स किए हुए हैं, हम उस लेयर पे वर्क कर, हमें इन दोनों पे वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर्स को मर्ज करेंगे। अब मर्ज करने के दो तरीके होते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड यहाँ मर्ज पे क्लिक कर दिया। एक सेकेंड वे होता है कि दोनों लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक एंड आई प्रेस ऑन मर्ज, बट वाइल प्रेसिंग ऑल्ट की। अब इससे क्या होता है, ऑल्ट प्रेस किया मैंने और मर्ज किया, तो ये दोनों लेयर्स मर्ज होगी, एक नई लेयर में फॉर्म हो गई, और ओरिजिनल लेयर्स हमारे पास सेम हो गई। तो अब क्या है कि वी हैव ये ओरिजिनल लेयर, ये फिक्स्ड लेयर जिससे फिक्स किया था, ये फिक्स करा हुआ पार्ट है, और एक लेयर जिसमें फिक्स हुआ हुआ है और दोनों मर्ज है। तो हमारे पास अब 3 लेयर हो गई। तो बेसिकली हमारी ये ओरिजिनल वाली लेयर्स हमारे पास अभी भी सेव्ड रहेगी। तो इसलिए प्रेस ऑल्ट वाइल मर्जिंग लेयर्स।
तो अभी मैं इन लेयर्स को ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल से सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया और मैंने इनको बंद कर दिया ताकि ये ओरिजिनल लेयर्स हमारे पास प्रिजर्व्ड रहे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब हमारे पास ये दो ओरिजिनल लेयर प्रिजर्व्ड है, सॉरी। सो नाउ विल वर्क ऑन स्मूथिंग द स्किन। अब इसमें वो यूज होगा हमारा विविड कलर। तो ये है, मैंने रीनेम किया है, तुम नाम पे डबल क्लिक करो तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। रीनेम किया, अब इस लेयर को डुप्लीकेट किया मैंने। अच्छा, अभी जो मैं कर रहा हूँ मेथड ये डुप्लीकेट वाला, दिस मेथड इज something you'll have to memorize because अभी you don't know how each and every blend mode works and how high pass works। अभी मैंने explain किया है, but first go में किसी को भी नहीं आया था। जब मैंने last time class ली थी on the same topic, तब even I didn't know और मैंने भी memorize करके किया था because that time even I wasn't aware of how each and every blending mode works। तो फिलहाल के लिए थोड़ा memorize करने वाला है। ये duplicate किया मैंने, ऊपर वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज किया टू विविड लाइट और इसको हमने किया इन्वर्ट। इन्वर्ट कैसे किया मैंने? कंट्रोल प्लस आई, कमांड प्लस आई फॉर अ मैप। मैंने लेयर को इन्वर्ट किया तो क्या हुआ कि मतलब जो भी कलर था वो इन्वर्ट हो गया और विविड लाइट ब्लेंड मोड में इन्वर्ट हुआ। तो अब ये सिर्फ जिसकी जहां जहां पे एकदम ब्लैक था ना, वहां वहां पे एकदम कलरफुल पार्ट्स हैं और जहां जहां पे कलरफुल पार्ट थे वहां ब्लैक एंड ग्रे के शेड्स हो गए। ठीक है, और अभी I'll do a high pass filter which we discussed earlier, other high pass। तो अब क्या हो रहा है कि हमने हाई पास फिल्टर से इमेज स्मूथ हो रही है। हम हाई पास फिल्टर थोड़ी देर में फिर से यूज करेंगे, उस वक्त इमेज थोड़ी और शार्प होएगी। क्यों? अभी हमने इन्वर्ट करा था इसलिए इमेज स्मूथ हो रही है, अगर बिना इन्वर्ट करेंगे तो इमेज शार्प होती है। तो अभी हम इसको एक ऐसे रेडियस पे सेट, ये ओरिजिनल थी हमारी, ये हम हाई पास फिल्टर का पिक्सल बढ़ा रहे हैं। तो हम इस पिक्सल्स वाले रेंज को इतना करेंगे कि फोटो ब्लर्ड भी आए लेकिन कैमरा के फोकस में लगे। यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ब्लर्ड एंड आउट ऑफ फोकस। तुम लोगों ने कभी खींची होंगी फोटोज जो बंदा फोकस में होता है लेकिन मतलब देयर आर एप्स जो फोटो को ब्लर कर देती हैं व्हाइल कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन फोकस। हम वही कर रहे हैं अभी कि फोकस लूज नहीं होना चाहिए कैमरा का, कि हाँ इन फोकस खींची हुई फोटो है लेकिन ब्लर्ड है। तो अभी हम ऐसे एक रेंज पे सिलेक्ट करेंगे इसको, लुक्स फाइन टू मी। तो अब हमारी पूरी फोटो ब्लर हो गई है। अब हमें पूरी फोटो तो ब्लर करनी नहीं क्योंकि वी वांट कि हेयर का एक एक स्ट्रैंड ठीक आए, आई थोड़ी सी और शार्प आए। तो क्या करेंगे हम इसको, हम इस लेयर को मास्क करेंगे। मास्किंग की क्लास हुई थी अलग से, तो ये तो आई एम प्रिटी श्योर सबको अच्छे से आती होगी। तो हमने क्लिक किया मास्क, इस मास्क को कंट्रोल प्लस, मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस आई किया, इन्वर्ट। और अब जहां जहां पे हमें स्मूथ करना है वहां पे हम मास्क के ऊपर व्हाइट कलर ब्रश कर देंगे। तो हार्डनेस थोड़ी कम करी मैंने और मैं बस ब्रश कर रहा हूँ। तो क्या होता है, अभी जो मैं ब्रश कर रहा हूँ इससे हो रही है इसकी स्किन स्मूथ। स्किन स्मूथ से मतलब कि जितने भी स्किन पे अब्रप्ट चेंजेस थे बिटवीन द कलर्स वो ठीक हुए, और जहां पे भी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स फॉर्म हो रखे थे वो थोड़े से कम हो गए। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑल्सो मेक श्योर वेन एवर यू आर डूइंग दिस कि तुम फेस के कंटूर्स के डायरेक्शन में जाओ सो दैट इट कम्स आउट वेल। अच्छा, एक बार मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन है, मैं ब्रश कर रहा हूँ तो देखो चेंज कैसे आ गया। तो ठीक आता रहेगा। और मैं बस क्लिक कर रहा हूँ, मैं अभी क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग नहीं कर रहा, मैं बस क्लिक कर रहा हूँ।
सो दैट एकदम से ज्यादा ही कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे बहुत अजीब लगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, वन बाय वन। दिस विल टेक अ टाइम बट यू डोंट हैव टू ओवरडू इट अगेन। तो अभी हमने स्किन थोड़ी सी स्मूथ करी, जहाँ पे मेरे को लग रहा है स्मूथ नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा और कर दूँ। तो अब देखो क्या चेंज आया है। अब अभी आपको चेंज ऐसे नहीं दिख रहा, बट अगर मैं जूम करूँ तो आपको आपको फेस पे छोटे छोटे होल, छोटे छोटे डार्क एंड होल्स दिख रहे होंगे, बट जब मैं लेयर ऑन कर रहा हूँ आपको स्मज दिख रहे होंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी डिड। अभी अभी हमने ये चेंज किया। अगेन मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के, राइट क्लिक, कंट्रोल या फिर कमांड फॉर मैक दबा के, राइट क्लिक एंड ऑल्ट दबा के मर्ज लेयर्स। ये मर्ज लेयर आ गई और ये दोनों हमारे ओरिजिनल के मर्ज पार्ट्स हैं। अब इसको हम वापस ग्रुप में डाल रहे हैं। ओके, मैंने ये भी ग्रुप में डाल दी। तो अभी हमारा इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट विल डू द आई बैग्स। जो हम देख रहे हैं कि आई यहाँ पे ये हमारी, अगर मैं नॉर्मल स्किन कलर देख लूँ, दिस वुड बी द स्किन कलर एंड आईज के नीचे थोड़ा डार्क आई बैग्स हैं, तो अब हम वो फिक्स करेंगे। वो कैसे करते हैं कि जो अभी मैंने कर्व्स वाला पार्ट बताया था, एग्जैक्टली वही जो मैंने कर्व का एग्जांपल दिखाया था ना, वो भी आई बैग्स फिक्स करने वाला ही था। तो आई डबल क्लिक, target shadow color, which is the target color of the shadow which you want to have. So I'll selecting this is the shadow color. अभी ये white select हो रहा है because same reason last time जो मैंने मिस किया था कि मैंने यहाँ curve पे click नहीं किया, मैंने mask पे click किया हुआ। curve पे गया, double click, target shadow color, ये वाला सही लग रहा है। Okay, set as default का फायदा नहीं है बिकॉज तुम हर बार नया ही करोगे। एंड अभी I'll change the target color to something like this. This is fine. अभी क्या हो रहा है कि अभी डोंट वरी अबाउट इट टू मच कि ये पूरा क्यों हो गया, वो तो ऑब्वियसली हम मास्क करेंगे ही। तो इट्स टाइम टू मास्क इट अप। मास्क पे गया मैं, I clicked on the mask, Control plus I to invert it, Command plus I for Mac. Just a second. Okay. So I'll fix it. मास्क पे ब्रश करूंगा मैं व्हाइट कलर से, वहां पे लेयर अपीयर होती रहेगी, जिसकी मैंने यहाँ क्लिक किया अपीयर हो गई। और थोड़ी सी ओपेसिटी ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ मैं ब्रश की, बिकॉज ज्यादा लग रहा है ना। थोड़ी थोड़ी ज्यादा थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ ताकि, क्योंकि हम बाद में यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ओपेसिटी, तो दैट इज नॉट एन इशू फॉर अस। तो हार्डनेस 0 कर दिया मैंने। अभी दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा हो रखा है अभी, तो उसकी ओपेसिटी हम एक बार एडिट कर देंगे अभी। दिस लुक्स फाइन टू मी। थोड़ी सी और ओपेसिटी कम कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कि शैडो तो दिखनी चाहिए। तो नाउ यू सी द डिफरेंस, क्या चेंज आया है अभी। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के मर्ज लेयर्स पे क्लिक करूंगा मैं, दोनों मर्ज हो गई। ये ओरिजिनल लेयर्स हैं, इसको वापस ग्रुप में डाल दिया मैंने। तो अभी हमने फिक्स कर दिया पिंपल, स्किन स्मूथ कर दी, आई बैग्स। नाउ मैं चेंज करता हूँ लिप्स का कलर। लिप्स का कलर कैसे चेंज करेंगे हम, कलर चेंज करना है तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर विच वुड बी कलर बैलेंस, प्रिटी ऑब्वियस। लिप्स का कलर क्या होता है, वी वांटेड टू बी, अच्छा ये कलर बैलेंस एक्सप्लेन हो चुका है पहले जब सेकंड क्लास में हुआ था, राइट। इसमें क्या होता है, रेड इंक्रीज करूंगा तो सियान्स कम हो जाती हैं, एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्जुगेट कलर्स हैं दूसरे के।
तो लिप्स ऑब्वियसली रेडिश एंड मजेंटा के शेड्स में होंगे, तो मैं थोड़ा सा रेड कर रहा हूँ। अच्छा, और मजेंटा। अभी आपको लग रहा होगा कि पूरे पूरे फेस का कलर चेंज हो गया, लेकिन वी ऑल नो कि अभी हम मास्क करना है, तो बस अभी लिप्स पे फोकस करो कि लिप्स का कलर कैसा आ रहा है अभी। दिस लुक्स ऑल राइट। तो अगेन मास्क पे क्लिक किया, कंट्रोल प्लस आई, कमांड प्लस आई फॉर मैक, एंड व्हाइट कलर का ब्रश लेके आई ब्रश दैट कलर बैलेंस एडजस्टमेंट लेयर ऑन द लिप्स। यू सी द डिफरेंस। अभी अब क्लोजअप में नहीं दिख रहा था, बट अब अगर मैं इस लेयर को हाइड एंड अनहाइड कर रहा हूँ तो यू गाइस आर गेटिंग द डिफरेंस। तो यहाँ पे लिप्स हमारे ठीक हो गए। तो अगेन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड मर्ज लेयर व्हाइल प्रेसिंग ऑल्ट, एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल दिया मैंने। तो बस हम वही ओरिजिनल लेयर पे आ गए वापस। नाउ वी आर डूइंग द हेयर। अब हेयर का मैं कलर चेंज करूंगा, और हेयर का कलर चेंज करने के लिए बहुत तरीके हैं हमारे पास। हम कर्व्स लगा सकते हैं, एंड मतलब कर्व्स मतलब ये जितने एडजस्टमेंट लेयर हैं, हम इनका कलर अगर डार्क करना है तो इनको सैचुरेट कर सकते हैं, हम कर्व चेंज कर सकते हैं, हम उस पर सॉलिड कलर लेयर डाल के उसको मास्क करके उसका सॉलिड कलर मास्क नहीं होता सॉरी, हम उस पर ह्यू सैचुरेशन डाल सकते हैं, कलर बैलेंस कर सकते हैं। बट अभी विल बी डूइंग इट यूजिंग डॉज एंड बर्न, बिकॉज आई थॉट कि ये भी चीज कवर कर देते हैं। तो डॉज टूल क्या करता है, जहां पे भी हम क्लिक करेंगे वहां की ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता है। मैं हार्डनेस चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ क्लिक किया, उस एरिया की ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई, एंड बर्न टूल इज उस एरिया को डार्क कर देता है जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक किया, उस एरिया को डार्क कर देता है, ब्राइटनेस कम कर देता है बेसिकली उस एरिया की। तो अभी हम डॉज टूल से इसके हेयर का कलर चेंज करेंगे। तो हार्डनेस मैंने डार्क कर दी, हार्डनेस कम कर दी, और मैं जा रहा हूँ। हार्डनेस से क्या होता है कि वो एकदम अब्रप्ट चेंज नहीं होता। तो वही मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आप देखोगे कि ये व्हाइट पे वर्क नहीं कर रहा क्लिक करूंगा तो, क्योंकि इट वोंट हैव एन इफेक्ट ऑन द व्हाइट कलर, बिकॉज दैट इज प्योर व्हाइट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डार्कनेस इन इट। ओके, ब्रश टूल फ्लेक्स सेलेक्ट हो गया, मेरे से बी दब गया। सो अगेन डॉज टूल, इसका शॉर्टकट ओ होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ओ। अब इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि इफ यू आर ब्रशिंग ऑन हेयर, तो मैं जिस जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे हैं उसी पे उस डायरेक्शन में ही अपना माउस रन कर रहा हूँ। मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं करूंगा इधर, जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं करूंगा। तो ये हमारा हेयर कलर चेंज हो गया। अब तो ठीक से नहीं हुआ, मेरे से बार बार बी प्रेस हो जाता है बिकॉज आई यूज द ब्रश टूल ऑफन, क्योंकि मैं यूजुअली मास्क पे काम करता हूँ और ब्रश टूल से ही मास्क पे वर्क करते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक कलर लेके तो हो जाता है। और मैं बार बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो ये तो मतलब आदत पड़ गई होगी कि कंट्रोल जेड हो जाएगा तो मैं देख के पता चलेगा कि किया हुआ है। एंड स्पेस बार से हैंड टूल आके मूव आ रहा है, ये भी मैंने बता दिया था। सो अभी हमने हेयर कलर चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी डूइंग थोड़े से बाल में, यहाँ पे देखो आप जानते हो उसको बाहर उड़ रखे हैं। सो हाउ वी वुड फिक्स दिस। अब इसको फिक्स करने के फिर से मल्टीपल वेज हैं। या तो मैं सबसे इजी एकदम बेसिक, हाउ समथिंग इज सो इजी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड प्लेन वाइट है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करके जो एग्जैक्टली वाइट है ब्रश टूल से ऐसे ब्रश कर दूं। ये लो बस,
या फिर ये भी कर सकते हैं हम कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वी कैन यूज, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वी कैन यूज, क्योंकि अच्छा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग मैंने फर्क नहीं बताया अभी, मैंने स्पॉट हीलिंग बताया था। वो क्या होता है कि जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उसके एडजेसेंट एरिया से रिप्लेस करता है इंटेलिजेंटली। और हीलिंग ब्रश टूल के लिए आपको एक सोर्स डिफाइन करना पड़ता है। अब मैं ऑल्ट दबाऊंगा, कर्सर चेंज होगा और जहां क्लिक करूंगा ना तो वो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज करेगा, नॉट एडजेसेंट टू द वेयर आई एम क्लिकिंग, it will be adjacent to where I clicked while pressing Alt. Okay, and this is an intelligent tool. Also there is we have clone stamp tool. ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम चीज कॉपी करता है। जिसकी मैंने यहाँ पे क्लिक किया हेयर पे और इसको यहाँ क्लिक कर दिया तो वो एग्जैक्ट हेयर कॉपी कर देता है, ऐसा होता है। तो हेयर क्लोन टूल इज नॉट इंटेलिजेंट एंड ये दोनों कवर कर दिए। तो अभी मैं हीलिंग ब्रश टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया प्लेन व्हाइट पे और यहाँ पे ब्रश कर दूंगा मैं, तो वो यहाँ पे भी कलर देख रहा है और उसके एडजेंट जितने कलर्स हैं जो हेयर आ रहा है वो भी कलर कर रहा है। सो यू कैन यूज दीज टू। अभी आई थिंक मैं इजीली ब्रश से कर दूंगा। मैंने हार्डनेस थोड़ी सी कम कर दी है और अगर मैं ब्रश का साइज इंक्रीज करके थोड़ा सा यहाँ पे करूंगा तो वो और धीरे आएगा। अब देखोगे कि मैं कैनवस के बाहर ब्रश कर रहा हूँ, वो क्यों है? क्योंकि मेरी हार्डनेस 0 है तो वो स्प्रेड दूर तक का होता है। मैं यहाँ से ब्रश कर रहा हूँ लेकिन अब देखोगे कि हेयर पे चेंज आया है तो एग्जैक्ट उस सर्कल के अंदर तक लिमिटेड नहीं होता, तो मैंने हार्डनेस कम करी हुई है। ओके, ओके, सो अभी इतना पार्ट आई हैव डन। ऑल्सो अभी मैं ये सब नेक पे कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नेक पे इतनी नीड नहीं होती। नेक पे बस हमें स्मूथिंग की नीड थी जो मैंने नहीं करी, सो दैट यू सी द डिफरेंस कि हाउ द स्किन टोन इज लुकिंग हियर एंड हाउ इट इज लुकिंग हियर। दैट इज व्हाई आई डिडंट चेंज इट देयर। नेक्स्ट विल बी डूइंग, विल बी चेंजिंग द आई कलर। अब आई कलर कैसे चेंज करते हैं? अब आई कलर कंप्लीटली चेंज करना इज वेरी डिफरेंट। अभी हम आई में टेंट डालेंगे। यह पुरानी लेयर जो हम काम कर चुके हैं उसको मर्ज किया मैंने और ग्रुप में डाल दिया। आई कलर कैसे चेंज करेंगे हम? इसके ऊपर एक फोटो फिल्टर डालेंगे। फोटो फिल्टर अगेन यहाँ पे क्लिक किया मैंने एंड क्लिक ऑन फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर क्या करता है कि एक मतलब पूरा एक कलर ओवरले डाल देता है। अब फिल्टर अलग अलग हो सकते हैं जो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, उसके अलावा कलर में अपने पसंद का जो कलर चाहता हूँ उस कलर का फिल्टर कर सकता हूँ। तो अभी के लिए आई एम डूइंग लाइट ग्रीन। लुक्स फाइन टू मी। अगेन ये लेयर पूरे पे अप्लाई हो गई है, मुझे सिर्फ आईज पे करनी है। मास्क पे क्लिक किया, कंट्रोल और कमांड आए एंड व्हाइट कलर लेके यहाँ पे क्लिक करोगे। बेसिक बता दिया है बट मैं बार बार बोल रहा हूँ सो दैट यू डोंट मिस दिस स्टफ। एंड मैं आईज पे क्लिक कर रहा हूँ जस्ट, तो देखोगे वहां पे ग्रीन टेंट आ गया है। अब आप दोनों आईज में डिफरेंस देख पा रहे होगे अभी कितना डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा सा इस पे हो गया बट वो मैं अभी इरेज कर दूंगा। अभी तो बस कर दिया मैंने, इधर भी कर दिया। और अभी मैं ब्लैक कलर लूंगा, एक्स दबाया स्विच हो गए with 100% hardness because I don't want any color to be on her eyelid। तो अभी मैं यहाँ पे इससे ब्रश कर रहा हूँ सो दैट इसकी आईलिड पे थोड़ा सा भी ग्रीन ना आए। हार्डनेस फुल करिए मैंने बस बेसिकली, दैट इज द पॉइंट टू कीप इन माइंड राइट नाउ। मैंने ब्लैक कलर से ब्रश कर दिया मास्क पे सो दैट वहां से मास्क हट जाए। तो अगर आप आईज पे ध्यान से देखो तो ये डिफरेंस आया है। ये मैं लेयर हाइड एंड अनहाइड कर रहा हूँ। ओपेसिटी कम कर देता हूँ, दैट वुड लुक बेटर।
सो दिस लुक्स अच्छा थोड़ा सा। नाउ अच्छा, और अभी क्या हुआ था कि हमने एक फेस को तुम एवरेज लो, कि फेस वाली फोटो जो ओरिजिनल थी वो एवरेज फोटो थी, और हमने जितना भी फेशियल क्रेस्ट एंड ट्रफ्स थे हमने उसको जनरलाइज कर दिया, हमने उसको स्मूथ कर दिया। बट वी ऑल्सो वांट थोड़ा सा स्टफ पॉप आउट हो और थोड़ा सा उसमें ग्रूव्स दिखे, कुछ स्टफ में थोड़े ज्यादा दिखे। तो हाउ वुड वी डू दैट? हम उसके लिए सेम वही हाई पास फिल्टर लगाएंगे, बट दिस टाइम we will not use vivid light, we will use soft light, and we will not invert it. So last time we used vivid light color, vivid light blend mode, and we inverted it जिससे स्मूथ हो रहा था, और अब हम बिना इन्वर्ट करे सॉफ्ट लाइट यूज करेंगे तो उससे शार्पन आएगा। तो विल बी शार्पनिंग हर आईज अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करा, मर्ज कर दिया और सेव कर दिया इस ग्रुप में। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें वही सेम जैसे लास्ट टाइम था डुप्लीकेट किया। इस बार भी यूजिंग सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, 50% ग्रे के रिस्पेक्ट में लाइट एंड लाइट वाले कलर को लाइट करता है, डार्क वाले को डार्क करता है, और ये इतना हार्श नहीं होता जितना हार्ड लाइट होता है। देखो ये ज्यादा हार्श है, ये कम हार्श है। एंड इस पे हाई पास फिल्टर। मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे ज्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को। यहाँ पे अच्छा लग रहा है 8 पिक्सल्स पे। तो आई क्लिक ऑन ओके, और अगेन पूरा फेस पे, पूरे फेस भी नहीं, पूरे फोटो पूरे कैनवस पे हो गया ये। तो अभी हम इसको मास्क करेंगे, क्लिक ऑन मास्क एंड विल इन्वर्ट द मास्क। और फिर जहाँ जहाँ पे हमें ये चाहिए ये वाला चेंज, वहां पे हम व्हाइट कलर से ब्रश करेंगे। आप डिफरेंस देखो कि ये वाली, इसको फोकस करो कि ये जो एक रेड कलर की क्रीज आ रही है, मैं बस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऐसा एरिया शार्प हो गया। तो बस हम, आप अगर हेयर पे फोकस करो या फिर कहीं की शैडो या कहीं के हाईलाइट पे फोकस करो, तो जैसे ही मैं उसको ब्रश करूंगा वो वाला एरिया थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, इट वुड पॉप आउट मोर। तो मैंने यहाँ ब्रश किया, आई थिंक इसको मैं आईब्रोज पे ब्रश कर सकता हूँ। दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस, वेयर डू यू वांट इट और नॉट। हार्डनेस कम कर दूँ थोड़ी सी। सो अभी आप देखोगे कि आईज थोड़ी सी और शार्प हो गई हैं। जो यहाँ पे हमारे हेयर थोड़े से ब्लरी थे वो फिक्स हो गए हैं थोड़ा सा, और मतलब और ज्यादा क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आ गए हैं, और ज्यादा अब्रप्ट चेंजेस आ गए हैं। सेम चीज हम लिप्स पे भी कर देते हैं। नाउ दैट वी आर एट इट। अब देखो लोअर लिप पे कितने ज्यादा आपको दिख रहे हैं क्रीजेस, शैडोज, हाईलाइट, बट अपर लिप में नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने भी ब्रश नहीं किया उस पे। मैंने उस पर ब्रश कर दिया, उस पर भी इंक्रीज हो गए। सो दिस इज वन थिंग, यू आर एबल टू सी द चेंज। अगर थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाऊं मैं चेंज, तो ये देखो चेंज कितना आ रहा है लिप्स पे भी। ओके, सो आई थिंक अभी तक सारा पार्ट कवर हो गया है विच इज यूज्ड इन फेस रिटचिंग। एंड अब मैं आपको बताऊंगा लिक्विफाई टूल क्या होता है। अब लिक्विफाई टूल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एक बार आपको पहले ये कंक्लूड कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैंने अगेन ग्रुप कर दिया, और ओरिजिनल लेयर को मैं ग्रुप से बाहर ला रहा हूँ जस्ट सो वी कैन सी द डिफरेंस। सो ओके, इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल। सो ये हमारी ओरिजिनल फोटो थी, इसमें मतलब सब कुछ यू फॉलो थ्रू द क्लास, तो क्या क्या हमने चेंज किया है। तो यू आर एबल टू सी द डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस हमने क्रिएट करा है। ओके, डू यू हैव समथिंग आई शुड एड्रेस राइट नाउ? तो
मेरे को माइक कॉन्सेप्ट के बता दो. So yes sir, I'll just take 5 more minutes on the liquify tool and then I think we'll conclude. So okay, I'll start with the liquify tool. तो मैं इस लेयर को ऑब्जेक्ट ग्रुप में डाल देता हूँ. नाम चेंज किया मैंने लेयर का. डबल क्लिक, डबल क्लिक ऑन द नेम एंड देन चेंज इट. Now we'll be talking about the liquify tool. So liquify tool is a very widely used tool. It is one of the most intelligent tools and like ये बहुत widely use होता है. And this is the tool which actually changes the features of the face. जैसे कि मैं अभी eyes को मैंने sharp किया लेकिन eyes का size increase नहीं किया. साइज बड़ा छोटा नहीं किया, मैंने आईज मूव नहीं करी. तो लिक्विफाई टूल डज दैट. इट चेंजेस द एक्चुअल फिजिकल फीचर्स ऑफ अ फेस. तो we'll go to liquify, select and liquify era, sorry filter and liquify. This will take time because वो पूरी फोटो को एक बार it goes through it. तो ये हमारा लिक्विफाई टूल है. लिक्विफाई टूल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स. अब आप इसमें जो भी फेस का फीचर चेंज करना चाहो वो कर सकते हो. अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मल्टीपल फेस हुए फोटो में तो उन सबके फीचर चेंज हो जाएंगे. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेट अ सेकंड. सो या अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अगर आईज का साइज चेंज करना है तो मैं लेफ्ट आई का साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ. यू कैन सी द डिफरेंस. लेफ्ट साइड में ध्यान देखो डिफरेंस कैसे आ रहा है. और मैं राइट आई का भी कर सकता हूँ. अगर मैं इनको लिंक कर दूंगा तो इनमें सेम डिफरेंस, सेम चेंज आएगा. अब देखो इससे आप आईज का साइज, आईज की हाइट की मतलब where you want your eyes to be लिंक करके ताकि दोनों का सेम आए. आईज की width, how you want the width of your eyes to be, how you want them to tilt. अब आप ध्यान से देखो वो रोटेट कर रही है आई अपनी पोजीशन पे. तो लिक्विफायर इज दिस टूल which can change each and every physical feature of the photo. मैं आईज के बीच में डिस्टेंस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ. तो दिस इज व्हाट लिक्विफाई टूल इज. This is one of the most powerful tools and one of the most intelligent tools, and this is something which is widely used. Not no one to need, that's their choice, but an individual won't use it a lot because इसकी अगर if I am posting my pictures so I won't use it on anything. But if someone who is an influencer, who posts daily content, who is a superstar would do it because they want their photo to be perfect. तो वो सब कुछ अपने नोज का हाइट अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो वो सब ये पूरा टूल यूज करेगा. ये टूल आपके अभी काम का नहीं है बट आई वाज यूजिंग फेस रीटचिंग तो आई थॉट आई शुड मेंशन इट. यू कैन चेंज माउथ के बारे में, यू कैन चेंज द स्माइल, अपर लिप, लोअर लिप. बाकी तो यू कैन गो थ्रू इट एट वंस एंड इससे यू कैन चेंज द फीचर्स ऑफ द फेस. तो अगर मैं चाहूँ अभी के लिए तो आई चेंज द आईज. तो ये देखो पूरा completely you can change the physical appearance. This is liquefied.